सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच मॉर्फोलॉजी। हम कॉकरोच को पढ़ने वाले हैं। और अब देखो, अब जो इस वाला जो सिलेबस है हमारे पास में नया, उसके अंदर हमारे पास में कॉकरोच मॉर्फोलॉजी हट चुका है। उसकी जगह हमारे पास में क्या आ गया है, उसकी जगह हमारे पास में फ्रॉग आ गया है। तो फ्रॉग मैं अलग से बनाऊंगी, बट कॉकरोच भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए मैं कॉकरोच मॉर्फोलॉजी भी पढ़ा देती हूँ। सो हम कॉकरोच मॉर्फोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। एक आपने बॉटनी में पढ़ी है जो कि है प्लांट मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था क्या, प्लांट है ये, ठीक है। तो प्लांट में आप लीफ पढ़ते हो, इसकी स्टेम के बारे में पढ़ते हो, ये सब बारे में पढ़ते हो। वैसे आप मॉर्फोलॉजी में कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पेरीप्लांटा अमेरिकाना। पेरीप्लांटा अमेरिकाना, ये आप लोग याद कर सकते हो। देन फिर नॉक्टर्नल ओमनीवोरस इंसेक्ट। नॉक्टर्नल और ओमनीवोरस इंसेक्ट से क्या है, देखो ओमनीवोरस तो आप लोग जानते हो। फिर नॉक्टर्नल क्या होता है, नॉक्टर्नल मतलब होता है जैसे कॉकरोच वगैरह का विजन कैसे होता है बताओ। उनको साफ नहीं दिखता, बट वो क्या करते हैं, रात में उनकी आंखें बहुत अच्छी होती है। हालांकि उन्हें साफ नहीं दिखता, बट वो एक एक बॉडी पार्ट को क्या एक एक हमारे नज़र गड़ाए रखते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कॉकरोच की बॉडी का साइज़ है इतना। कॉकरोच की बॉडी का साइज़ है इतना। इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वैसे कितने सेगमेंट होते हैं, 19 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपके पास में है क्या, हेड। हेड में आपके हेड आपका कितने सेगमेंट से बना है, हेड आपके 6 सेगमेंट से बना है। और यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ है, मतलब वो 6 सेगमेंट एक साथ फ्यूज होगा। देन थोरैक्स, थोरैक्स आपका 3 सेगमेंट से बना है। देन एब्डोमेन आपका 10 सेगमेंट से बना है, ठीक है। फिर आगे आपके पास में क्या, क्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स स्क्लेरेट्स विच आर जॉइंड टू वन अनदर बाय फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब देखो, क्यूटिकल आप लोग जानते हो, उसका एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का, ठीक है, स्किन से रिलेटेड। फिर आपकी ये सेगमेंट हो गई, जैसे ये एक सेगमेंट है देखो। तो अब एक सेगमेंट के अंदर ये वाला डायग्राम देखना, जो आपका अंदर है, ये अंदर वाला वो तो क्या है, टर्जाइड प्लेट। क्या है, टर्जाइड प्लेट। देन फिर आपका जो इन दोनों सेगमेंट को जो जोड़ रही है बीच में, ये क्या है आपका आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। देन ये जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली प्लेट है, वो स्टर्नाइट प्लेट। ये डोर्सल वाली को कौन सी प्लेट बोलते हैं, टर्जाइड प्लेट। वेंट्रल वाली को स्टर्नाइट प्लेट। आगे काम आएगा, तो ध्यान रखना स्टर्नाइट और टर्जाइड के अंदर। which are joined to one another by flexible arthrodial membrane and head। अब हम कॉकरोच का हेड, ऐसे सारे एक एक बॉडी पार्ट पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, हेड से। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल वर्ड आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी फ्लेक्सिबल वर्ड, ठीक है। मतलब जो ये इसकी ये होती है सेगमेंट्स, बोले तो सेगमेंट को जो ये जोड़ रही है, कौन, ये वाली मेम्ब्रेन, ये कैसी है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलो, ट्राइंगुलर हेड, इनका हेड कैसा है, ट्राइंगुलर। बोलोगे ट्राइंगुलर कैसा, देखो यार तुम्हें एक एक बात बतानी पड़ती है ना, ऐसा है इनका हेड, ठीक है। अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखना, ठीक है। लाइज एट 90 डिग्री टू बॉडीज लॉन्ग एक्सेस। द हेड हैज़ 1 पेयर एंटेनी एंड 1 पेयर कंपाउंड आइज।
1 पेयर एंटीनी और 1 पेयर कंपाउंड के बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। एंटीनी आप लोग जानते हो, जैसे कॉकरोच के इतने वो लंबे लंबे क्या ऐसे वो होते हैं ना उसके, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीनी तो बोलते हैं ना, तो वही वाला एंटीनी। 5 काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग, ठीक है। उसको च्युइंग करने के लिए और बाइटिंग करने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसा है वैसा है। जैसे हमारे पास ऊपर का होठ है तो उनके पास क्या है, लब्रम, बोले तो लैब्रम। अगर हमारे पास में टीथ है काटने के लिए, चबाने के लिए, तो उनके पास में पेयर ऑफ मैंडिबल्स है। अगर हमारे पास में चीक्स है तो उनके पास में पेयर ऑफ मैक्सिली है। अगर हमारे पास में लिप है, लोअर लिप, तो उनके पास में लेबियम है। अपर लिप के लिए लैब्रम, लोअर लिप के लिए लेबियम। एंड टंग, हमारे पास टंग है तो उनके पास में हाइपोफैरिंग्स है, ठीक है। देखो थॉरेक्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थॉरेक्स आपकी 3 सेगमेंट्स में बटी हुई है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। कितने सेगमेंट्स में बची हुई है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। अब देखो आपका क्या है जो आपके कॉकरोच का, आपका नहीं, आपके कॉकरोच का क्या है, जो लेग है, पैर है, उसका पेयर सेगमेंट से निकले हैं, ठीक है। लेग के पेयर्स एक एक सेगमेंट से निकले हैं। लेग बोले तो पंख वगैरह, ठीक है, और उसके लेग वो सेगमेंट से निकले हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट पेयर विंग्स, जो कॉकरोच के जो पंख है, फर्स्ट पेयर, उसका कौन सा पेयर, फर्स्ट पेयर, वो आपका मीजोथोरेसिक से निकला है। कौन से थॉरेक्स, कौन सा सेगमेंट से निकला है, मीजोथोरेक्सिस से। और प्रोटेक्टिव टैगमेंट, और फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स क्या है, उड़ने के लिए काम नहीं आते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनका नाम है टैगमेंट। एंड सेकेंड पेयर विंग्स मेटाथॉरेक्स से निकला हुआ है, आर मेम्ब्रेन लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लाइट विंग्स। सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स आपके फ्लाइट विंग्स हैं, ये याद रखना, ठीक है। देन एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका कहाँ पर है, 10th सेगमेंट पर आपका एब्डोमेन है। और इन बोथ सेक्सेस, बोले तो फीमेल में भी और बाइसेक्सुअल। 10th सेगमेंट हैज़ एनल पोर एंड अ पेयर ऑफ साउंड रिसेप्टर, एनल सर्काई। अब ये एनल सर्काई क्या है, जैसे हमारे कान होते हैं ना, ऐसे कॉकरोच के ईयर है, क्या है, कॉकरोच के ईयर है। कॉकरोच के ईयर है, ठीक है। ओनली इन मेल, मेल की बात हो रही है। देखो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, हाईलाइट करना पड़ता है हर एक चीज़ को, ये तो बात है ना। ओनली इन मेल्स की बात हो रही है। विंग एक्सटेंडेड, wings extend beyond abdomen and a pair of thread-like anal styles arise ventrally from the 9th segment। अब अगर एक मेल या फिर फीमेल में क्या करना है, पहचान करनी है, तो कैसे पहचानोगे, ये देखो मेल की क्या निकली हुई है, ये वाली देखो, ये मेल के निकली हुई, बट फीमेल में नहीं है, फीमेल में एनल सर्कस, बोले तो कॉकरोच के ईयर कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा था ना, 10th सेगमेंट हैज एनल पोर एंड अ पेयर ऑफ साउंड रिसेप्टर, एनल पोर के बगल में पेयर ऑफ साउंड रिसेप्टर, एनल सर्काई। तो ये स्टाइल मेल स्टाइल में आता है, तो ये वाली क्या हो गई आपका एनल स्टाइल। डाइजेस्टिव सिस्टम,